आप सभी को मेरा राम राम। तो आज का हमारा विषय है ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि बहुत सारे बच्चे कम उम्र से वीर्य नाश करना शुरू कर देते, लेकिन आगे चलकर उन्हें पता चल जाता है कि वीर्य का क्या महत्व है हमारे जीवन में, लेकिन आगे चलकर वो इस आदत को छोड़ नहीं पाते। आगे जाकर वो बहुत संकल्प करते हैं, लेकिन संकल्प बार बार टूट जाते हैं। काम वासना उन्हें इस तरह फंसा लेती है कि वो वापस उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो अब इस पर क्या उपाय कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि बच्चों का मनोबल टूट जाता है। बच्चे हो या बड़े हो, ये दिक्कत सब में आती है, उनका मनोबल टूट जाता है। तो अब इस विषय में हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली बात, जो बच्चों को लगता है कि अब तक हमने ये किया तो आगे हम ब्रह्मचर्य पालन करके क्या कर सकेंगे, तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है कि हमें अब तक जो हुआ उसे छोड़ देना है। इस उदाहरण से इसे समझो कि आपके सामने कोई बहुत बढ़िया खाद्य पदार्थ रख दिया जाए, लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें विष मिलाते हुए देख ले तो आप उसे बिल्कुल भी खाएंगे नहीं। आप उसे क्यों नहीं खाएंगे? तो आपने देख लिया है कि इसमें जहर है। तो उसी प्रकार आपको ये समझ लेना है कि ये ब्रह्मचर्य नाश अब तक मैं करता रहा, लेकिन अब इसे करने में मुझे कोई लाभ नहीं मिलता, मुझे हानि हो रही है। तो क्या होता है, ब्रह्मचर्य नाश करने से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। आपने अनेकों महात्माओं के वचन सुने होंगे कि ब्रह्मचर्य नाश मत करो, लेकिन ये काम वासना इतनी प्रबल है कि बार बार गिरा देती है। तो हमें क्या करना होगा आगे? केवल 2-3 चीज़ों से हमें बचना होगा। सबसे पहली बात है कि स्त्री आकर्षण से दूर रहो। दूसरी बात है कि ये मोबाइल ही हमारा सबसे ज़्यादा नाश कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा? दूसरी बात, मोबाइल में कम से कम हम संलग्न रहे। मोबाइल में गंदे चित्र, वे विचार वाली बातें ना सुने। अपनी वाणी, हमें तीसरी बात पर ध्यान देते हुए अपनी बात और अपनी वाणी, इसे हमें शुद्ध करना होगा। और चौथी बात, हमें हमारे मन को निर्मल करना होगा। तो अब बात आती है कि मन को निर्मल कैसे करेंगे। तो मन को निर्मल करने के लिए हमें क्या करना होगा? मन को निर्मल करने के लिए हमें किसी भी प्रभु का नाम स्मरण करना होगा, जाप करना होगा। अभी नाम जाप से क्या होता है, हमें आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। और हमें ब्रह्मचर्य पालन के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई महत्व की बात है तो वो है प्रभु का सहारा और आध्यात्मिक शक्ति। केवल यही आध्यात्मिक शक्ति हमें इस मार्ग से हटा सकती है और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने में हमें सहायता कर सकती है, अन्य कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो अब से कल सुबह या आज ही उठकर सबसे पहले स्नान आदि करने के पश्चात भगवान के सामने बैठकर ये संकल्प करो कि आज तक जो गलती हुई बस आज से नहीं करेंगे, अभी से नहीं करेंगे। प्रभु के सामने ये संकल्प करो और बस उस दिन से दिनचर्या ठीक कर लो। खान पान में ज़्यादा गर्म नहीं खाना है, ज़्यादा मसालेदार पदार्थ नहीं खाने हैं। दूसरी बात, हमें दिन में व्यायाम चाहे 20 मिनट करो चाहे 30 मिनट करो, लेकिन व्यायाम हमें करना है, क्योंकि व्यायाम का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। व्यायाम करने से हमारे पूरे शरीर में जो वीर्यनाश से हमने कमियां लाई है, उन सब को कम करने में व्यायाम हमें मदद करता है। तो व्यायाम सबसे ज़रूरी है, व्यायाम हमें करना होगा। और पौष्टिक चीज़ें खाओ जो हमारे वीर्य नाश किए हुए सभी कमियों को पूर्ण करेंगी। दूध, घी, मक्खन, दही, ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाओ। मांसाहार को त्याग दो। कोई भी मांसाहार करके ब्रह्मचर्य पालन कर ही नहीं सकता, इसलिए हमें मांसाहार को छोड़ देना है बिल्कुल। सात्विक भोजन खाना है और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो जो ब्रह्मचर्य के विषय पर महापुरुषों ने लिखी है, जो महापुरुषों के वचन है,
नित्य सत्संग श्रवण करना ही चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है उसे नित्य सत्संग श्रवण करना चाहिए। जो सत्संग श्रवण करता है उसमें विवेक जागृत होता है। विवेक सबसे महत्वपूर्ण है। और आगे चलकर क्या होता है, जब तक अभ्यास होता है, अगर किसी व्यक्ति का 5 दिन का अभ्यास होगा, किसी व्यक्ति का 2 दिन का अभ्यास होगा, तो किसी व्यक्ति का महीनों का भी अभ्यास होता है, किसी व्यक्ति का महीने भर का अभ्यास होता है, तो इतना समय बीत जाने के बाद काम वासना इतनी प्रबल हो जाती है कि वो फिर से हमें उस तरफ खींचने लगती है। तब हमें संभलना है। बस तब संभल गए तो आगे संभल गए समझ लेना। नहीं तो अगर तुम उस प्रवाह में गए कि एक बार करने से क्या होगा या 2 बार करने से क्या होगा, वो हमें नहीं सोचना है। जब हम ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा पूर्ववत अभ्यास गलत हो गया है, तो हमें स्वप्न दोष आदि की बहुत सी अड़चनें आएंगी, लेकिन हमें उन पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए ब्रह्मचर्य पालन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सात्विक खाना भोजन ठीक प्रकार का होना चाहिए और व्यायाम करने से हमारी सभी कमियां दूर हो जाती है। ना तो स्वप्न दोष होता है ना अन्य कोई। हमारा वीर्य पुष्ट होने लगता है। 90 दिन का काल बीत जाने के बाद हमारा दिमाग फिर से ठीक प्रकार से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि तब तक हमें विवेक जागृत हो जाता है। लेकिन बस इतनी बात समझ लो कि हमें जब तक हमें विवेक जागृत नहीं हो जाता तब तक बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि ये काम इतना प्रबल है कि ये बड़े बड़े महात्माओं को भी अपने जाल में फंसा लेता है। तो बस आज से ही संकल्प कर लो कि आज से नहीं, बस अब तक जो किया वो किया, लेकिन आज से ब्रह्मचर्य नाश नहीं करेंगे। बस इतना बात मन में बैठा लो और सभी नियमों का पालन करो, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में नियम नहीं होते वो आगे चलकर कुछ कर नहीं सकता। इसलिए नियमों का पालन करो और विवेक जागृत करो अपने अंदर। प्रभु का नाम स्मरण करो। प्रभु का नाम स्मरण, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने से आध्यात्मिक बल पुष्ट होगा, और आध्यात्मिक बल पुष्ट होते ही आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आसानी से चल सकेंगे। तो बस आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में केवल इतना ही। आगे चलकर हमारी और भी बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति आने वाली है। आपको ब्रह्मचर्य के मार्ग पर किस प्रकार चलना है, इस बारे में आपको पूरी तरह से हम बातें बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहे। बड़े बड़े महात्माओं के उदाहरण आपको इस पूरी वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर सभी आध्यात्मिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो बस आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे अब अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।